वेलकम टू आवर चैनल गो विद गुरुजी। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसी का हम लास्ट स्टेप एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का क्लास लेके चलेंगे, आगे का वीडियो हम बढ़ाएंगे। ग्रामर इज अ बुक बाय विच वी नो हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड करेक्टली। इसमें हमने पढ़ा था कि ग्रामर किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से सीखते हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए आपको तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। तो इसके 5 भाग हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है, पहला पार्ट है क्या, ऑर्थोग्राफी। इसी के बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ऑर्थोग्राफी का, तो अब हम क्लास स्टार्ट करें उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं हम वीडियो को बढ़ाते हुए। ऑर्थोग्राफी, जैसा कि हमने बताया आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्थोग्राफी। इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और कमेंट के माध्यम से डिस्कस भी करेंगे। तो ऑर्थोग्राफी होता क्या है? स्टडी ऑफ लेटर है। तो बेसिक चीजें हैं क्या है। ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लेटर, मतलब पूरे तरीके से लेटर के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो चलते हैं अब लेटर की ओर। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेटर क्या है? तो जैसा कि हमने आसान से शब्दों में लिखा है आप लोगों के लिए, इट्स अ रियल साउंड। क्या है ये? इट्स अ रियल साउंड। बिल्कुल ये साउंड है, एक ध्वनि है, इसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। और इसको हम किसी को और अच्छे तरीके से बताएं तो क्या कहेंगे? A letter is a symbol of writing system. क्या होता है? A letter is a symbol of writing system. तो लिखने की जो पद्धति है उसका क्या है? एक सिंबल है। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश का लेटर अलग होगा, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी का लेटर अलग होगा और उसका एक सिंबल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक ABC, राइट। तो आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। टॉपिक हमारा है जो हम आप लोगों के लिए पार्ट बाय पार्ट बना दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हमने एक पॉइंट्स बनाया है, हिस्ट्री ऑफ लेटर। क्या हमने पॉइंट बनाया? हिस्ट्री ऑफ लेटर की मतलब कि हमने जो लेटर आया कहां से आया इसके बारे में कुछ जाने, कुछ डेप्थ जाने। ज्यादा डेप्थ तो नहीं गए हैं हम लोग, अगर ज्यादा डेप्थ जाएंगे तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हमने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है। अगर यदि किसी को किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रकार का डेप्थ में या और कुछ वीडियोस बनाने के लिए आप रेकमेंड करेंगे तो हम उस पर जरूर आप लोगों के उस टॉपिक पे वीडियोस बना करके प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आगे चलते हैं। इस पिक्चर को देखिए आप और आपको कुछ अनुमान लगा होगा, नहीं लगा तो आप इसको देखिए, इससे जरूर पता चल रहा होगा आपको कि जिस तरह से हमारा जो इंग्लिश का अल्फाबेट है तो पहले वो ये क्या थे? ये पिक्चर्स के तरह थे। कैसे थे? लोग पहले इसी पिक्चर्स की तरह ABCD इस तरह से देखते थे। तो ये कहां पे होता था? ये 300 BC की बात है। कब की बात है? 300 BC की बात है। और कहां पे? मिस्र में हुआ करते थे। कहां पे? मिस्र में हुआ करते थे। तो मिस्र के जो लोग थे ना, तो वहां पे क्या करते थे? चिन्ह या फिर इमेज को देख करके ही पता करते थे, जिस तरह से हम लेटर आज के डेट में यूज करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं उसको, उस स्टडी को क्या कहते थे हम लोग। उसका नाम था हायरोग्लिफिक्स। क्या था? हायरोग्लिफिक्स। सही सुना आपने, ठीक से प्रोनाउंसिएशन करना है इसका। हायरोग्लिफिक्स वाज अ कैरेक्टर। क्या था?
एक कैरेक्टर मीन्स इमेज टाइप का ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन रिटन सिस्टम। ये जो वहां के जो लिखने के सिस्टम्स थे, पद्धति थे, उसमें एक क्या था, एक कैरेक्टर होता था जिसे क्या बोलते थे, हायरोग्लिफिक्स। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, उसमें हम समझाने का कोशिश करेंगे। अगर किसी को इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना करके प्रोवाइड कराएंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू है हमारा हिस्ट्री ऑफ लेटर, ये पॉइंट हमारा कंटिन्यू चल रहा है, बट ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, डिफरेंट वे में। तो इस पिक्चर को आप देखें, अभी जो हमने इजिप्टियन का देखा, अभी ये देखेंगे तो ये भी उससे हद तक मिलता जुलता है, बट समथिंग डिफरेंट। तो चलते हैं, ये क्या है, क्या है ये, फोइनिशियन। क्या है, फोइनिशियन अल्फाबेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फोइनिशियन अल्फाबेट। जो कितने लेटर्स हैं इसमें, काउंट करें 1 2 3 4, आप काउंट कर लेना। तो इसमें 19 है, कितने हैं, 19। इसमें से कुछ लेटर्स सेम हैं, फॉर एग्जाम्पल एस एस एंड एस। देन यू विल कैलकुलेट 19 लेटर्स इसमें अवेलेबल होंगे अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो हमने वो 19 लेटर कौन से थे, कॉन्सोनेंट। तो आज के टाइम में जो हम कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं यहीं से लिया गया है। क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या था ये, फोइनिशियन अल्फाबेट, राइट। अगर यदि आगे चलते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ ले लेते हैं। क्या हमने आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा ही सिंपल वर्ड्स का उपयोग करा है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अल्फाबेट। इसे ही कंसिडर्ड किया जाता है कि फर्स्ट अल्फाबेट के लिए, एंड इट इज द एंसेस्टर ऑफ मोस्ट मॉडर्न अल्फाबेट्स। ये क्या है, एंसेस्टर्स हैं, किसके, किसके एंसेस्टर्स हैं, जितने भी मॉडर्न्स आज के टाइम में अल्फाबेट्स हैं उसके एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर समझ रहे होंगे आप लोग, ये क्या थे, पूर्वज टाइप के, या फिर इसी से लिया गया है, राइट। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगर यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए इस पॉइंट पे बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इससे हमें मोटिवेट भी मिलेगा कि आप लोग हमारे चैनल को व्यू कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अभी भी हमारा कंटिन्यू है, हिस्ट्री ऑफ लेटर अभी भी हमारा कंटिन्यू है, और अभी और कुछ अलग और नया पढ़ेंगे, नया हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से बताया है, हम जो पढ़ते हैं वो हमारा वे क्या है कि यूनिक है, और हम आपके लिए हमेशा यही चाहते हैं कि कुछ यूनिक वे से आपको पढ़ाएं, यूनिक टॉपिक्स पे आपको पॉइंट्स के साथ पढ़ाएं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो अब बिल्कुल देखिए ध्यान से इस पिक्चर को, ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता दिख रहा है। तो ये क्या है, ग्रीक अल्फाबेट। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये ग्रीक अल्फाबेट, हिंदी में इसको बोलते हैं यूनानी अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, यूनानी भी बोलते हैं। आप ग्रीक अल्फाबेट बोलिए, यूनानी अल्फाबेट बोलिए, डजंट मैटर। तो अभी हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ओके। तो ये कब आया, 1800 बीसी में। कब आया, 1800 बीसी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो एक यूनिक टाइप से समझाने का कोशिश किया है कि ये ग्रीक अल्फाबेट क्या है। इसमें हमने क्या किया, इस कर्सर को देखिए, हम इस माउस को ला रहे हैं तो यहां पे है 19 फोइनिशियन अल्फाबेट, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। क्या पढ़ा, फोइनिशियन, 19 फोइनिशियन अल्फाबेट को मिला दिया प्लस 5 ग्रीक, इसमें से इन्होंने एक 5 ग्रीक लेटर्स को मिलाया इस पिक्चर में से, जो कि क्या थे, वॉवेल थे। क्या थे, वॉवेल थे, ओके। और इक्वल टू क्या हुआ हमारा, इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट। फिर भी अगर हम 19 को 5 से ऐड करें तो कितना हो गया,
24। फिर भी हमारा 2 लेटर बच रहा है। क्या है? 2 लेटर बच रहा है। ये आप लोगों के लिए टीजर छोड़ के जा रहे हैं। अगर यदि किसी को इस पॉइंट पे जानना हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप लोगों को जानना हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर हम वीडियो, अगर आपका कमेंट आया तो बनाएंगे, नहीं तो इतना डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं कहां पे? इंग्लिश अल्फाबेट को लेकर के। क्या आप चलेंगे हम लोग? इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो यहां पे अल्फाबेट में हम जानते हैं ए से लेके जेड तक। ओके, तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। तो हमने क्या करा, आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास है हमारा कि आप इसे आसानी से समझें और इस वीडियोस का लाभ उठाएं। क्या लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू राइट। क्या लिखा है हमने? अकॉर्डिंग टू राइट लेटर इज 2। लेटर कितने हैं? मतलब लिखावट के विचार से जब हम लिखते हैं ना, उस तरीके से अगर हम देखें तो लेटर 2 प्रकार के हैं और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? कैपिटल लेटर। क्या है? कैपिटल लेटर। कैपिटल की जो इंग्लिश में कैपिटल लेटर है, बड़ी ABCD और ए से लेके जेड तक। एंड नेक्स्ट वन इज स्मॉल लेटर। क्या है? स्मॉल लेटर, ए टू जेड। हम आगे चलते हैं। एंड टाइप्स ऑफ ग्रामर में एक दूसरे तरीके से भी इसको करा गया है। अकॉर्डिंग टू साउंड इट्स 3। और साउंड के हिसाब से इसे क्या करा गया? 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। क्या है? फर्स्ट वन इज वोवेल। क्या है? वोवेल। एंड नेक्स्ट वन कॉन्सोनेंट। एंड लास्ट एंड थर्ड वन सेमी वोवेल। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ा और ये जो पहला है अकॉर्डिंग टू राइट लेटर इज 2, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू साउंड, लेटर के 3 भाग हैं। कौन से? वोवेल हैं, कॉन्सोनेंट हैं एंड सेमी वोवेल हैं। तो हम लोग इस टॉपिक्स को नेक्स्ट के वीडियोस में पढ़ेंगे। और हम आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये पता चलता आप क्या समझ पा रहे हैं और क्या नहीं समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।